इंदौर में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार विधायक संजय शुक्ला को कैलाश ने बच्चा बताया और साथ ही कैलाश ने कहा कि संजय शुक्ला सीरियस उम्मीदवार नहीं है। शहर के लिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो शहर का समग्र विकास कर सके, जो केंद्र और राज्य सरकार से पैसे ला सके। संजय तो अभी बच्चे हैं, कांग्रेस के पास महापौर का कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए संजय शुक्ला का नाम आगे बढ़ा दिया गया। शहर में आज के समय में ऐसा मेयर चाहिए जो इंदौर के समग्र विकास के बारे में सोच सके और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा ला सके और शहर का विकास कर सके। संजय जी को अभी थोड़े बच्चे। अच्छा, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि संजय शुक्ला की उम्मीदवारी से बीजेपी खेमे में घबराहट है। संजय की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी नेता दम भरा बयान दे रहे हैं और अब जनता बताएगी कि बच्चा कौन है और वो बड़ा कौन है। आने वाले चुनाव में बीजेपी का घमंड चूर-चूर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि ये अभी तक महापौर का उम्मीदवार ही घोषित नहीं कर पाई। ताई, भाई, साईं और अब सिंधिया, इसके खेमे में बैठी हुई भाजपा अभी तक संजय शुक्ला के सामने कौन उम्मीदवार खड़ा हो वही तय नहीं कर पा रही। संजय शुक्ला के उम्मीदवार से भाजपा के खेमे में घबराहट का माहौल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के नेता ये दम्भ से भरा हुआ बयान दे रहे हैं संजय शुक्ला बच्चे हैं। अब ये जनता बताएगी कि बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। आने वाला चुनाव संजय शुक्ला के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी का दम्भ, ये घमंड भरा जो बयान है कि संजय शुक्ला बच्चे हैं, ये इन्हें जनता बताएगी। तो सुना आपने और एक बार फिर से हम रुख करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए बीजेपी से। रजनीश जी, अब संजय शुक्ला जी को बच्चा कह देने पर इनका कांग्रेस का पलटवार है कि बीजेपी खेमे में घबराहट है क्योंकि संजय शुक्ला चुनावी मैदान में है। ठीक है, उनका मत है तो बना रहे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और जो बात आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कही है वो निश्चित तौर पर उनके सामने और इंदौर जैसे महानगर के लिए बच्चा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उसी संदर्भ के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कैलाश जी स्वयं महापौर रहे हैं, मंत्री रहे हैं और इंदौर के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और उनके संजय शुक्ला जी के परिवार से भी उनका आज का नहीं पुराना नाता संबंध है और संजय शुक्ला जी भी कैलाश जी को उसी वरिष्ठ नागरिक के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर उनका सम्मान करते हैं। तो वो उन्होंने उस दृष्टि से कहा भी है। एक बात सही है कि इंदौर के विकास के लिए एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटिव के ढंग से चलाने वाला चाहिए और उसी ढंग से मुझे लगता है कि इंदौर की जनता विचार करेगी। तो संजय शुक्ला सीरियस उम्मीदवार क्यों नहीं लगते हैं बीजेपी को? नहीं, अब बीजेपी को नहीं लगते क्योंकि जनता को नहीं लगते। अच्छा। जनता को लगेंगे तो बीजेपी को लगेंगे। जब जनता ही नहीं मानती उनको सीरियस कैंडिडेट तो बीजेपी क्यों मानने लगे? जैसा जनता सोचेगी वैसा बीजेपी सोचेगी। और बयान ये है कि जो शहर का समग्र विकास कर सके, जो केंद्र और राज्य सरकार से पैसे ला सके। संजय तो अभी बच्चे हैं, कांग्रेस के पास महापौर का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन अभी तो उन्होंने पद पर आए ही नहीं है। तो जब वो पद पर आएंगे तब तो काम करके बताएंगे ना रजनीश जी। नहीं, पद पर आने का कारण भी नहीं है, दूर दूर तक कारण नहीं है पद पर आने का। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में इंदौर का विकास करने वाला महापौर बनेगा, भाजपा का बनेगा और जनता बनाएगी। लोकतंत्र में सीधे जनता चुनने वाली है महापौर को। और तो ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है उनको पता भी चल जाएगा कि, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सब्र करें तो बाकी। और इस बयान की बात से साफ तौर पर कहना कांग्रेस का कि बीजेपी का जो घमंड है वो चूर-चूर हो जाएगा चुनाव के बाद। देखिए, हम जनता के आशीर्वाद के दम पर चलते हैं, हम न किसी खानदान के घमंड के ऊपर चलते हैं, ना अधिनायक बात पर चलने वाली ये पार्टी है। एक गरीब गुरबों की, किसानों की, मध्यम वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। हाँ, सुमित्रा वाल्मीकि जैसे लोग राज्यसभा सांसद बनते हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं और शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। किसी घराने से चलने वाली पार्टी नहीं, इसलिए हम घमंड नहीं, हम आत्मविश्वास से भरे हुए लोग हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।